नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज का जो वीडियो है हम सबके पूजनीय श्री हनुमान जी के ऊपर है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी कभी आलोचना नहीं होती। बहुत सारे देवता हैं जिनकी हम पूजा तो करते हैं लेकिन उनकी आलोचना भी होती। जैसे इंद्र देवता, हम उनकी पूजा भी करते हैं लेकिन लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। और ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद मुनि, जिनकी पूजा तो होती है लेकिन लोग उनकी बहुत आलोचना करते हैं। जो लोग इधर की बात उधर कहे उसको नारद मुनि जी कहने लगते। और यहाँ तक कि हनुमान के आराध्य श्री राम जी की भी आलोचना होती है कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता माता की अग्नि परीक्षा क्यों ली और एक धोबी के कहने पर उनको अयोध्या से बाहर निकाल दिया। और यहाँ तक कि इस दुनिया में भगवान कृष्ण की भी आलोचना होती है कि वो छलियाए चोरी करते पता नहीं क्या। तो कहने का मकसद ये था कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी आपको एक भी कमी नजर नहीं आएगी। और आप भले पूरी दुनिया में घूम ले लेकिन आपको उनका एक भी आलोचक नजर नहीं आएगा। उनके लिए बस एक ही बात कह सकते हैं कि नहीं लगा सकता उनकी कद का कोई अंदाजा, एक आसमान है फिर भी सर झुका कर खड़ा है। तो इस वीडियो में हम हनुमान जी के जीवन से 3 ऐसी बातें सीखेंगे। अगर हम उन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो एक सक्सेसफुल और पूजनीय बन सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, पता नहीं कौन सी बात आपके जीवन को बदल दे। तो सीख नंबर 1, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो जिम्मेदार बनो। हर काम में आगे बढ़ना और जिम्मेदारी लेना। याद रखना कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती है। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो राम विलाप करते कह रहे थे कि हे लक्ष्मण भैया उठो, मैं अयोध्या जाकर क्या जवाब दूंगा कि मैं अपनी पत्नी के खोने के चक्कर में अपने भाई को खो दिया। हे लक्ष्मण भैया उठो। राम बेहद दुखी थे और वहां खड़े सब सुन रहे थे और देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था, कोई कुछ कह नहीं रहा था। वहीं खड़े हनुमान भी समझ रहे थे और सब सुन रहे थे। वो खुद से आगे आते हैं और जिम्मेदारी उठाकर कहते हैं कि हे राम, आप चिंता ना करें कि काल की भी इतनी ताकत नहीं कि लक्ष्मण भैया के प्राण निकाल सके। अगर आप आदेश करो तो एक छलांग लगाकर चांद को ले आऊं, उसको निचोड़ कर उसमें से अमृत निकाल कर लक्ष्मण भैया के मुंह में रखूं और उसे जीवित कर दूं। अगर आप आदेश करो तो एक ही लात से पाताल लोक चला जाऊं और जहाँ सर्प अमृत कुंड की रक्षा करे वो अमृत कुंड ले आऊं और लक्ष्मण भैया को जीवित कर दूं। अगर आप आदेश करो तो काल को इधर ले आऊं, बस आप आदेश करो। क्या गजब की चीज है। हनुमान को किसी ने कहा नहीं कि ये सब करने के लिए, लेकिन वो खुद से आगे आकर जिम्मेदारी लेकर सब ये कह रहे हैं। लेकिन राम बेहद दुखी थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वहीं खड़े विभीषण भी थे, उन्होंने कहा कि लंका में एक सुषण वेद है, उनको कोई लाए तो बात बन सकती है। और हनुमान जी बिना एक सेकंड गवाए लंका पहुंच गए। रात हो गई थी, सभी सो गए थे। हनुमान जी बेहद चालाक थे। उन्होंने ऐसा किया कि सुषण वेद का घर जड़ समेत निकाल कर वहां रख दिया जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित थे और कहा कि वेदराज लक्ष्मण भैया का इलाज करो। वेदराज ने लक्ष्मण जी के नफ्स देखे और कहा कि करीब करीब मुश्किल है। तो हनुमान जी फिर से आगे आते हैं, फिर से जिम्मेदारी उठाकर कहते हैं कि हे वेदराज, कुछ तो इलाज होगा, कुछ तो बताएं। तो वेदराज ने कहा कि अति दूर हिमालय पर्वत है जहाँ पर संजीवनी बूटी औषधि है, अगर उसको कोई लाए तो बात बन सकती है। तो हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात, अभी ले आता हूँ। तो वेदराज ने कहा कि अगर उस औषधि को सूर्योदय से पहले लाया जाए और उसकी 2 बूंदे लक्ष्मण भैया के मुंह में रखी जाए तो वो जीवित हो सकते हैं। अगर सूर्योदय के बाद वो औषधि आए तो उसका कोई भी काम नहीं। तो हनुमान जी बिना एक सेकंड गवाए श्री राम जी को कहते हैं कि हे प्रभु आज्ञा दें। तो श्री राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, लंका से हिमालय तो बहुत दूर है, क्या तुम आ पाओगे? यहाँ पर हनुमान का विल पावर देखें, उनका आत्मविश्वास देखें। वो कहते हैं कि हे राम, आपकी आज्ञा होगी तो जरूर आ जाऊंगा। सूर्य की भी इतनी ताकत नहीं कि वो उदय हो जाए, अगर उसने उदय होने की कोशिश भी की तो स्वयं मैं अपने मुंह में रख दूंगा, बस आप आज्ञा करें। तो श्री राम जी ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और हनुमान जी जय श्री राम कहकर हिमालय चले गए और रात ही रात संजीवनी बूटी लेकर आ गए। तो उस पूरे एपिसोड में क्या सीखा कि जिम्मेदारी लेना, हर काम में आगे बढ़ना, कहना कि मैं करूंगा चाहे काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और याद रखना कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती है।
अगर ये एक पॉइंट आप अपने जीवन में उतारें तो आप बेहद कामयाब बन सकते हैं। अब दूसरी सीख देता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा बड़े काम करने की कोशिश करना। आपको पता है कि दुनिया किसको याद रखती है और किसको बड़ा रिवार्ड देती है? दुनिया उसी को याद रखती है और उसी को बड़ा रिवार्ड देती है जो ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हनुमान जी को युगों के बाद भी अब तक क्यों याद किया जाता है? कि उन्होंने बड़े बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। हनुमान जी ने 400 योद्ध का समंदर पार किया। अगर वो कोई नदी नाला पार करते शायद उन्हें कोई याद करता। और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वही हनुमान जी थे जो हिमालय चले गए और रात ही रात संजीवनी बूटी लेकर आ गए। इम्पॉसिबल काम था लेकिन हनुमान जी ने किया। और अई रावण जब श्री राम जी को मारने के लिए पाताल लोक चला गए तो हनुमान जी थे जिन्होंने पाताल लोक जाकर अई रावण को मार दिया। और जब भगवान नागपाश में बंधे थे तो वही हनुमान जी थे जो गरुड़ को ले आए थे। तो अगर आप नोट करें तो एक एक काम इतना इम्पॉसिबल था, एक आम इंसान के सोचने पर ही उसको पसीने छूट जाए, लेकिन हनुमान जी हर काम शानदार तरीके से करते हैं। देखो दोस्तों, अगर तो क्रिकेट में कोई टीम 60-70 रन बनाकर ऑल आउट हो जाए और दूसरी टीम उसे चेज भी कर ले तो क्या बड़ी बात होगी, उस मैच को कौन याद करेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला वो मैच आज भी याद किया जाता है जब साउथ अफ्रीका ने 434 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को दो दिया था। सबक सीधा है कि जिंदगी में हमेशा बड़े काम करने की कोशिश करना और दुनिया बड़ी अचीवमेंट को याद रखती है। देखो दोस्तों, अगर डॉक्टर आपकी खांसी जुकाम का इलाज करे तो आप क्या रकम देंगे? कुछ भी रकम नहीं देंगे। अगर वही डॉक्टर आपके ब्रेन ट्यूमर का इलाज करें तो आप अपना सब कुछ दे देंगे। सबक सीधा है कि जिंदगी में हमेशा बड़े काम करने की कोशिश करना और दुनिया उसी को रिवार्ड देती है जो जिंदगी में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करता है। और सबसे आखिरी सीख जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए और आज के टेंशन के माहौल में बहुत ज़रूरी है कि हमेशा खुश रहना, मस्त रहना और मन का प्रसन्न रहना। किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि खुशी मन में भगवान का वास होता है और दुखी मन जो है उसमें चांडाल नाचते। आप पूरी रामायण पढ़े लेकिन रामायण के करीब करीब हर इंसान दुखी है सिवाय हनुमान जी को छोड़कर। श्री राम जी दुखी है, कोई पत्नी को उठाकर ले गया है, और सीता माता वहाँ अशोक वाटिका में दुखी है, और भरत भी दुखी है, और यहाँ तक कि लक्ष्मण भी दुखी है, और दशरथ भी दुखी है, और यहाँ तक कि दशरथ अपने प्राण त्याग कर देते हैं, और राम जी की तीनों माताएं भी दुखी है। लेकिन हनुमान जी थे जो रामायण के शुरू से अंत तक हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। जब जामवंत हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिला रहे थे तब तुलसीदास लिखते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमान हृदय अति पाए। हनुमान जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि सीता माता जरूर मिलेंगी क्योंकि मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तो दोस्तों, आप गजब की चीज सीख सकते हैं कि कोई भी काम करने में आपका मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन प्रसन्न है तो दिमाग ये सोचता ही नहीं है कि वो काम होगा या नहीं होगा, वो बस उस काम को करने में जुड़ जाता है। और हनुमान जी अपने बांदरों से कहते भी हैं कि तुम लोग यहीं कंदमूल खाकर बैठ जाओ, मैं सीता माता का पता लगा कर आता हूँ। वो बिल्कुल नहीं कहते कि मैं ट्राई करता हूँ या देखते हैं कि सीता माता मिलेगी या नहीं मिलेंगी। वो कहते हैं मैं पता लगा कर आता हूँ। वो उसको कोई भी डाउट नहीं था, वो बहुत श्योर थे क्योंकि मन बड़ा प्रसन्न था। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने में आपका मन का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो के आखिर में आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग देता हूँ जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए कि अच्छा शिष्य कैसे बना जाए। कि शिष्य तो रावण भी था भोलेनाथ का से बड़ा शिष्य कोई आज तक बना ही नहीं है। उसने अपने 10 सर निकाल कर भोलेनाथ को अर्पण किया थे लेकिन कुल समेत मारा गया। तो क्या फर्क है हनुमान और रावण में, मैं बताता हूँ। देखिए, रावण जी को अपनी ताकत का घमंड है और हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास तो है लेकिन घमंड नहीं है। रावण को लगता है कि भोलेनाथ का अस्तित्व मेरी वजह से, लेकिन हनुमान जी को लगता है कि मेरा अस्तित्व श्री राम जी की वजह से। दोनों की सोच में फर्क है और उस फर्क की वजह से ही दोनों को अलग अलग परिणाम मिला। एक जो कुल समेत मारा गया, एक जो अमर हो गया। तो अगर दोस्तों शिष्य बनना है तो हनुमान जी जैसा बनो, रावण जैसा नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और सभी हनुमान भक्त के पास वीडियो शेयर कर दो। और अगली वीडियो आप किस बारे में सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
नमस्कार दोस्तों।